वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, फिर बाद में इस वीडियो को स्टार्ट कर लेना। देखते हैं, आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है इस सेक्टर में। देखना, टाइटन का 32% है, हैवल्स 13, वोल्टास 10, क्रॉम्पटन 9, डिक्सन 6, बाटा 4। अगर आप इस चारों को भी मिलाए तो 70% वेटेज, ये चार नहीं, यहाँ पर 6 स्टॉक्स है, छह को मिल जाए तो शायद 70 और 70% से ज़्यादा वेटेज हो सकता है इस सेक्टर में। तो हम क्या करेंगे, पूरे सारे सेक्टर को, स्टॉक्स को नहीं चेक करेंगे, हम ये जो हाईली वेटेड स्टॉक्स है उनको चेक करेंगे, उनके डिमांड सप्लाई कैसे बन रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें फिर ये सेक्टर का आइडिया आ जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि इनको हम इग्नोर करेंगे, इनमें भी यहाँ पर अच्छे डिमांड जोन बनते हैं। ये स्टॉक्स, हालांकि देखिए कुछ स्टॉक यहाँ पर एफएनओ में नहीं है, लेकिन कैश में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं आपको। ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं सेक्टर, सेक्टर के बाद हम एक एक स्टॉक को स्टार्ट करेंगे। देखना, कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर मैं देखूं, यहाँ पर एक नया सेक्टर है ये, 31 अगस्त को यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर एक मंथली डिमांड यहाँ पर तो बना था, कुछ रिएक्शन भी आई थी, लेकिन वो टूट गया फाइनली, यहाँ पर सप्लाई बन गया, ये वाला यहाँ पर सप्लाई बन गया। तो प्राइस वहां पर ही रुकी हुई है अभी। ठीक है, हम देखते हैं अभी आगे क्या हो सकता है प्राइस में। अगर मैं देखूं यहाँ पर, मुझे सप्लाई जैसा कुछ लग रहा है। ब्रॉडर व्यू में देखूं तो ये सारी कैंडल मुझे बेस दिख रही है, तो रैली बेस ड्रॉप ऐसा भी कुछ सप्लाई जोन में मान सकता हूँ, उसी एरिया में प्राइस चली गई है। पहले बात तो ये बायर्स का एरिया नहीं है, तो बायर्स को यहाँ पर फाइट करना पड़ेगा। अगर कुछ यहाँ पर नया बनाना है, यहाँ पर नए कुछ प्राइस एक्शन बनाने हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर वो प्रूव कर पाएंगे। फिलहाल मुझे दिख रहा है कि प्राइस थोड़ी नीचे आ सकती है बड़े टाइम फ्रेम से। वीकली पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, वीकली पे यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, वहां से प्राइस डाउन साइड आ रही है, और डिमांड जोन एज सच यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है एज सच मुझे कुछ यहाँ पर इसके अलावा। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर भी डिमांड जोन है, अगर आप देखोगे रैली, ये सारे बेस और ये रैली बनी है, लेकिन ये रैली भी ठीक ठाक है, इतनी कुछ पावरफुल नहीं है। स्टिल अगर देखा जाए, मैं आपको बताता हूँ ये बाउंस कहाँ से आया है। ये वाला जो बाउंस आया ना, ये छोटा सा बिग बनी है, आपको दिखाता हूँ। अगर फ्रेश देखा जाए तो फ्रेश यहाँ पर है सप्लाई जोन। तो अगर मैं देखूँ तो फिलहाल मैं शायद होलसेल एरिया के नज़दीक खड़ा हूँ, राइट। जो भी यहाँ पर नहीं मान रहे तो उनके लिए प्राइस शायद इक्विलिब्रियम या फिर रिटेल एरिया में हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो रिटेल एरिया में है उनके लिए प्राइस अभी, राइट। तो अगर मैं ऐसे ही कुछ ड्रॉ करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अभी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज बनानी चाहिए इस सेक्टर में, राइट। ये तो मुझे व्यू मिल गया, लेकिन हम डेली पे जाते हैं, डेली पे एक बार हम ट्रेंड चेक करते हैं। हालांकि देखा जाए फेरिस, ओके, यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज 50 हम यूज करते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेंड मेरा क्लियरली अप है, तो अप ट्रेंड में हम शॉर्टिंग थोड़ा अवॉइड करते हैं, राइट। शॉर्टिंग थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि वहां पर रिस्की हो सकता है अप ट्रेंड में शॉर्टिंग करना, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं एक आपको कर्व से नहीं, यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो इसी टाइम फ्रेम से, तो आपको यहाँ पर ही आइडिया मिल जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, ट्रेंड हमारा अभी भी अप है, मतलब यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। बाइंग की जा सकती है, इसका मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अच्छा बाउंस मिला है हमें। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से मिला है बाउंस। देखिए यहाँ पर, ये जो है ना जोन, देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बाउंस मिला, इसीलिए हमेशा जोन के ऊपर ही एंट्री रखो, अच्छे खासे ऊपर। तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस मिला है जोन में, देखो जोन में कितना 7/7 था। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ ट्रेड स्कोर पे ज्यादा फोकस करो। यहाँ पर गैप भी बनी थी, एक्साइटिंग, दो एक्साइटिंग बनी थी गैप के साथ, तो यहाँ पर एक अच्छा पावरफुल जोन था, वहां से बाउंस मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ से इस एंट्री को लेते क्या, थोड़ा रिस्की हो जाती है यहाँ पर एंट्री प्लान करना, ये
स्टिल बाउंस तो आया है, देखो प्रूव तो करेगा कोई भी डिमांड जोन हो सप्लाई जोन उसको थोड़ा दिन प्रूव करेगा, लेकिन इवेंचुअली ऊपर किसी सप्लाई जोन को हिट करके फिर से डाउन आने की कोशिश कर सकता है। पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर नो एक्शन होगा, ये पूरा जो कंप्लीट प्राइस एक्शन होता है इसमें हमें एक्शन कोई भी नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड को एटलीस्ट साइडवेज होने दो, फिर हम यहाँ पर कोई शॉर्टिंग के ट्रेड्स यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, राइट। अगर देखा जाए प्राइस अगर नीचे आती है तो कहाँ कहाँ बाइंग की जा सकती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो होलसेल एरिया के नज़दीक देखो यहाँ पर एक डिमांड जोन अच्छा है, हालांकि ये भी अच्छा है लेकिन गैप इतनी अच्छी बनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा डिमांड जोन है देखो, यहाँ पर एक अच्छा डिमांड जोन है कंज्यूमर ड्यूरेबल। और बहुत सारे आई होप कि कंज्यूमर ड्यूरेबल के बहुत सारे स्टॉक्स में भी ऐसे ही बना होगा, हम चेक करेंगे। टाइटन में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना होगा आई थिंक, यहाँ से तब बाउंस आया। मुझे लगता है यहाँ पर जो एरिया है ना कंप्लीट, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है कुछ दिन तक। यहाँ पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया में कंसोलिडेशन हो सकता है इस सेक्टर में। हम आगे भी जब किसी और टॉपिक पे बात करेंगे तो सेक्टर्स को भी कवर करेंगे, किसी स्टॉक पे आएंगे तो। देख रहे हैं यहाँ पर एक डिमांड जोन है जो कि होलसेल एरिया के नजदीक है, वहां से बाउंस आ सकता है। यहाँ पर भी डिमांड जोन है, यहाँ पर भी डिमांड जोन है। तो कुछ भी यहाँ पर फॉल आता है, कुछ भी यहाँ पर करेक्शन आता है, तो यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं इन वाले डिमांड जोन्स में, ठीक है। तो अगर मैं देखा जाऊँ यहाँ पर तो कोई भी यहाँ पर मैं लॉन्ग की ट्रेड अभी नहीं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन हम चेक करते हैं कि किसी स्टॉक में बनी है कैसे लॉन्ग के ट्रेड। तो हम स्टार्ट करते हैं हाईली वेटेड स्टॉक से। टाइटन है हमारा हाईली वेटेड स्टॉक। देखो यहाँ पर मंथली से स्टार्ट करता हूँ, देखिए प्राइस में कहाँ से मूव आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, क्वार्टरली के जोन को भी अच्छे से हिट नहीं करा था उसने, लेकिन देखो ऑलमोस्ट मिस करा था। अगर आप पूछोगे मुझे कि ऐसे क्यों होता है, कि ऐसे क्यों मिस होता है, क्योंकि ऐसे चांसेस है यहाँ पर कोई वीकली का डिमांड जोन बनाओ। देखिए यहाँ पर इस केस में हुआ है, कोई वीकली का डिमांड जोन बनाओ। ऊपर डिमांड जोन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिमांड जोन होगा डेली पे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर डेली पे डिमांड जोन था, उससे बाउंस आया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पर बाउंस तो मिला है प्राइस को इतना बड़ा। अगर आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर अगर एक सप्लाई जोन बना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इसके चलने के, लेकिन स्टिल यहाँ पर सप्लाई जोन है, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा हमें, हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा इसको। सप्लाई जोन तो है, यहाँ पर नीचे डिमांड जोन है जो कि अभी भी अनटेस्टेड है। तो देखा जाए ब्रॉडर व्यू में तो ये भी सप्लाई जोन में जा चुका है मंथली के, हमारा सेक्टर भी जा चुका था, ये भी जा चुका है। वीकली पे देखते हैं, ट्रेंड हमारा यहाँ पर क्लियरली अप ही होगा, क्लियरली ट्रेंड यहाँ पर अप ही होगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर शॉर्टिंग की ट्रेड तो नहीं प्लान कर सकता। देखो यहाँ पर शॉर्टिंग के ट्रेड तो नहीं बन सकते, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और प्राइस एक्शन होना पड़ेगा इसमें, फिर आपको शॉर्ट के ट्रेड प्लान करनी चाहिए यहाँ पर। देखना यहाँ पर हमारा एक टाइटन का अच्छा ट्रेड था, ये अच्छा ट्रेड था यहाँ पर, शायद 1:3 दिया था कि नहीं, आई थिंक दिया था इसने 1:3। ये टाइटन का ट्रेड था, फिर जाके यहाँ पर ऑलमोस्ट एसएल हिट कर दिया था उसने कल। तो और भी नीचे आ सकता है टाइटन, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ बन सकती है, जैसे कि मैंने बात की है, यहाँ पर आप सेक्टर में देखो, यहाँ पर कहीं पे डिमांड जोन बना है, इसी के अराउंड भी सेक्टर में डिमांड जोन बना है, तो ये भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करेगा टाइटन, ठीक है। मैं फिलहाल इसको कुछ ट्रेड नहीं प्लान कर रहा हूँ टाइटन में। हैवल्स में एक एसएल हिट हो चुका था हमारा, हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर एक सप्लाई तो था, टेस्टेड था, लेकिन स्टिल यहाँ पर सप्लाई, ये हमारा डिमांड के जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है। वीकली पे अगर मैं दिखाऊं आपको, ट्रेंड यहाँ पर साइडवेज हो चुका है, साइडवेज टू डाउन। तो मुझे लगता है इसमें हैवल्स में अभी आप शॉर्ट के ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। हैवल्स में अभी शॉर्ट के ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज देखो कहाँ पर मिल सकती है आपको, 125 पे दिखाता हूँ तो शायद 125 पे तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, अच्छा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे 125 पे, बहुत सारी बेस कैंडल्स है। देखते हैं, और एक रेड कैंडल बनती है, गैप के साथ बनती है, तो यहाँ पर एक एक्टिव हो जाएगा ये सप्लाई।
अगर यहाँ पर एक गैप डाउन के साथ रेड कैंडल बनी और ऐसी यहाँ पर एक्साइटिंग कैंडल बनती है तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन एक्टिव हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आप शॉर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टिंग कर सकते हो। ओके, अगर आप पूछोगे कि यहाँ पर कि टेस्टेड सप्लाई है, राइट? टेस्टेड तो है सप्लाई, लेकिन यहाँ पर मुझे इंटरमीडिएट पे सिग्नल भी मिला है कि ट्रेंड मेरा साइडवेज हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं अंदर जाके देखता हूँ तो लॉन्ग तो मुझे नहीं मिल रहा है कोई। डीआईटी देखता हूँ कुछ ट्रेड बन रहे क्या, दिखाऊं मैं आपको। अगर यहाँ पर डेली का सप्लाई बना है, राइट, इसके ही जस्ट नीचे यहाँ पर डेली का डिमांड बना है। अगर हम देखूं तो हम शायद इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। यस, इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब ट्रेंड के साथ जाएंगे तो हम 75 मिनट का ट्रेंड हम चेक करेंगे। तो ट्रेंड मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर डाउन हो चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखना, डिमांड सप्लाई की ट्रेडिंग सीरीज कंप्लीट देख लेना, वहां पर आपको पता चलेगा कि ट्रेंड डाउन कैसे हुआ है। देखो हमारी मूविंग एवरेज की लाइन यहाँ पर टिल्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं 15 मिनट पे जाके यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेंड यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर है बेस कैंडल, देखना बहुत बड़ी है बेस कैंडल, बहुत बड़ी है। 30 मिनट पे देखता हूँ कुछ है क्या। 30 मिनट पे यहाँ पर है सप्लाई जोन, यहाँ पर सप्लाई जोन है, यहाँ पर चांसेस है हैवल्स में शॉर्ट होने के। शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पर हैवल्स को। ओके, हैवल्स में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनी है। 15 मिनट पे मुझे बहुत बड़ी बेस कैंडल दिख रही है, बहुत बड़ी बेस कैंडल। तो ट्राई करना, अगर अवॉइड हो सकता है तो इसको अवॉइड करना। अगर आपको लेना ही है तो मुझे लगता है कि आप अपनी पोजीशन साइज हाफ कर दो, फिर यहाँ पर एंट्री प्लान करो। आगे हम देखते हैं वोल्टास को। एच में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एच थोड़े वॉलेटाइल होता है, और वो आपको मुझे तो लगता है इंट्राडे में प्लान करना चाहिए रादर देन पिछले दिन। वोल्टास में मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है। वोल्टास में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सप्लाई जोन फॉर्म हो चुका है, आई थिंक क्वार्टरली का ही है, तो शायद मंथली पे भी फॉर्म हो चुका होगा। देखो यहाँ पर मंथली पे सप्लाई जोन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, और डिमांड जोन कुछ यहाँ पर तो है लेकिन एक अच्छा नहीं दिख रहा है। स्टिल प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई तो मैं इसको एक एज अ रेफरेंस मान लेता हूँ, एज अ रेफरेंस मान लेता हूँ। और यहाँ पर देखा जाए तो प्राइस बहुत नीचे गिर चुकी है, डिमांड तक आ चुकी है ऑलमोस्ट होलसेल एरिया में। तो यहाँ पर बाइंग के ट्रेड यहाँ पर ढूंढने चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से मेरा मूविंग एवरेज पोजीशनड है, उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कोई बाइंग के ट्रेड्स यहाँ पर प्लान करने चाहिए। तो यहाँ पर दिल्ली पे जाके फिर भी अगर मैं देखूँ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ये कहाँ से राइज आया है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है दिल्ली पे, जहाँ से एक बाउंस आया। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक एंट्री थी जहाँ से बाउंस आया। देखो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर प्रॉपरली नहीं हिट करा है, प्राइस ऊपर से ही चली गई है, प्रॉपर ऊपर से ही चली गई है प्राइस। यहाँ पर एक्चुअली टेस्टेड था तो इसको कंसिडर भी नहीं करते, लेकिन शायद यहाँ से ही चली गई है प्राइस ऊपर। यस, वहाँ से ही चली गई। देखो प्राइस डिमांड सप्लाई में ट्रैवल करती है, आपको लगता होगा किसी और थ्योरी से चलती है, बहुत सारी थ्योरीज आती है मार्केट में, लेकिन वही है जो हमारे नॉर्मल इकोनॉमिक्स में होता है, वही है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वीकली पे मैं प्लान करता हूँ कोई ट्रेड है क्या। वीकली का कैंडल क्लोज हुआ है, और समथिंग में मंथली को हटा देता हूँ क्योंकि मंथली में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। मुझे तो लगता है यहाँ पर रुक जाना चाहिए। वोल्टास में बाइंग की पोजीशन भी मत बनाओ, थोड़ा रिस्की हो सकता है आपके लिए। देखो यहाँ पर वीकली का जोन है, वीकली का बहुत सारी बेस के साथ बना है, स्टिल यहाँ पर जोन है, और प्राइस मेरी शायद इक्विलिब्रियम के आसपास है। देखते हैं हम। यस, इक्विलिब्रियम के ऊपर ये सप्लाई रिटेल एरिया में यहाँ पर डेली पे जाता हूँ, ट्रेंड मेरा साइडवेज लग रहा है, तो साइडवेज में हम शॉर्ट की एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो वोल्टास में 125 पे जाके देखता हूँ कुछ है क्या। 125 यहाँ पर है, देखो सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस्ड दो ये ड्रॉप बने हैं, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट है एग्जैक्टली लाइक हैवल्स।
हैवल्स में भी मुझे लगता है सेम जगह पर बना है सप्लाई जोन, आप देख लेना। यहाँ पर एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है वोल्टास में। ओके, WIT शॉर्ट। DIT देखा जाए तो DIT, हालांकि डिमांड जोन बहुत दूर है, तो मैं DIT यहाँ पर फिलहाल के लिए प्लान नहीं करूंगा, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर मैं देखता हूँ WIT शॉर्ट बन रहा है तो 15 मिनट पे कोई जोन बनाए क्या अच्छा। तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई अच्छा जोन। ये तो बेसिक कैंडल है, बेसिक कैंडल रीड करूंगा इसको, नहीं तो मैं यहाँ पर इसको सप्लाई मान लेता। हालांकि प्राइस यहाँ से भी डाउन आ चुकी है। प्रॉपर एंट्रीज प्लान करोगे तो आपको ये भी ट्रेड मिल जाएंगे, हालांकि यहाँ से भी प्राइस डाउन आ चुकी है, लेकिन स्टिल मैं इसको नहीं मानूंगा यहाँ पर कि एक्साइटिंग कैंडल है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन देखना कहाँ से रिएक्ट कर रहा है। क्रॉम्पटन रिएक्शन आ रही है मेरे मंथली डिमांड जोन से, यहाँ पर विक से ही आ रही है, मंथली डिमांड जोन के विक से आ रही है। ओके, ऐसा मार्क करोगे तो यहाँ पर एक बार टेस्टेड था, लेकिन फिर से यहाँ पर मंथली जोन से रिएक्शन आ रही है। मंथली सप्लाई कोई भी नहीं है इस स्टॉक में, कोई भी मंथली सप्लाई नहीं है, लेकिन ये जो सारी बेस कैंडल है ना वो रोक देगी स्टॉक को। ये सारी बेस कैंडल है ना, ये रोक देगी प्राइस को एक ही जगह पर। तो अगर मैं देखूँ क्रॉम्पटन में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज तो है ऊपर जाने की। देखो यहाँ पर अगर यहाँ से अच्छा कुछ बनता है प्राइस एक्शन तो यहाँ पर एक अच्छे से ऊपर जा सकता है। जैसे अंबुजा सीमेंट भागा था, ऐसे स्टॉक भाग सकते हैं, लेकिन उनको टाइम लगेगा। फिलहाल जो यहाँ पर रिएक्शन आ रही है वो इस वाले अभी तक हिट नहीं किया शायद, प्रॉपरली हिट नहीं किया है डिमांड जोन को। लेकिन यहाँ पर ऊपर भी एक डिमांड जोन बना था, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। क्रॉम्पटन में देखो, यहाँ पर क्रॉम्पटन में यहाँ पर मंथली से यहाँ पर एक जोन तो बना था, लेकिन एक अच्छा जोन नहीं बन पाया यहाँ पर। और यहाँ पर जो आ रही है तो वीक, ये जो वीक बनी है ना मंथली के, वहां से बाउंस आ रहा है, और वहां से ही देखो यहाँ पर एक जोन बना था, राइट। इसके देखो, इसके अंदर भी यहाँ पर जोन बना था, उसके अंदर आने के बाद भी यहाँ पर रिएक्शन आया। अभी ऊपर से यहाँ पर फॉल आ रहा है, फॉल आ रहा है। और शायद ये पूरा स्ट्रक्चर है ना वो टूट सकता है, टूटने के चांसेस बहुत ब्राइट है। वीकली का, यहाँ पर वीकली का ट्रेंड डाउन है तो MIT तो लॉन्ग के प्लान नहीं कर सकता है। शायद हम शॉर्ट के लिए देखते हैं MIT। MIT शॉर्ट के लिए मेरा ट्रेंड डाउन तो है, लेकिन यहाँ पर डेली पे कोई सप्लाई नहीं बना है शॉर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं करूंगा मैं। अगर देखा जाए यहाँ पर तो WIT हम प्लान करते हैं, तो WIT यहाँ पर प्राइस हिट करके नीचे, यहाँ पर एक डिमांड जोन है, और फ्रेश ट्रेड हम प्लान करते हैं। यहाँ पर डिमांड जोन है, सप्लाई जोन में देखता हूँ तो सप्लाई जोन यहाँ पर है, सप्लाई जोन यहाँ पर है, और प्राइस इक्विलिब्रियम में हो सकती है शायद। यस, इक्विलिब्रियम में है प्राइस। तो हम क्या करते हैं, ट्रेंड के साथ जाते हैं, लेकिन ट्रेंड हमारा इस बार अप ही है। देखो ट्रेंड इस बार अप ही है, और हम क्या करते हैं 125 पे देखते हैं। यहाँ पर जोन है 6 आउट ऑफ 7 था, लेकिन वहां से देखो बाउंस तो आया है वहां से। ट्रेड यहाँ पर बंद रहा था एक, कुछ अलग टाइप की एंट्री प्लान करते हैं हम, टाइप 2 या टाइप 3, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेड था, वहां से बाउंस आया। देखिए अगर ये टूटता है जोन, अगर ये टूटता है हम ट्रेंड को चेक करते रहेंगे, ट्रेंड क्या होता है। अगर ट्रेंड वहां पर डाउन होने आया, डाउन हो रहा है यहाँ से ट्रेड, तो हम यहाँ पर शॉर्ट भी प्लान कर सकते हैं। तो वहां पर ऊपर आप 125 पे शॉर्टिंग की एंट्रीज भी देख लेना। देखो यहाँ पर शॉर्टिंग की एंट्रीज भी बन सकती है, यहाँ पर ट्रेंड अगर डाउन होता है तो यहाँ पर एक शॉर्टिंग की एंट्री भी बन सकती है। तो थोड़ा वहां पर ध्यान देना, आपको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने जोन मार्क किया है तो वही चलेगा, टाइम के साथ वो भी चेंज होते रहेंगे, प्राइस एक्शन आगे बढ़ता रहता है। ओके, क्रॉम्पटन का हो गया। आगे देखते हैं हम डिक्सॉन। डिक्सॉन को देखते हैं। और डिक्सॉन, ओके, आपको देखो मोस्ट ऑफ स्टॉक में यही सिनारियो देखने मिलेगा। देखो यहाँ पर अच्छा जोन नहीं था, फिर भी यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर ये शायद चल रहा है मेरे मंथली के, ये जो विक है,
उसी में ही अटका पड़ा है। हालांकि ये यहाँ पर टेस्टेड है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर डाउन भी आ जाए, क्योंकि टेस्टेड है ना, ये डाउन भी आ सकता है नीचे। भी मेरा कुछ अलग ही बन रहा है स्टॉक्स में हालांकि ऊपर जा चुके हैं बहुत। यहाँ पर वीकली पे भी यहाँ पर जोन है, वहां से ही डाउन आ चुका है। देखो हिट करके अभी तक जोन के बाहर नहीं, जोन में ही है। अगर देखूं वीकली का, अगर मैं देखूं यहाँ पर मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज दिखाएगा मुझे ऑलमोस्ट साइडवेज ही दिखाएगा ट्रेंड। देखना यहाँ पर साइडवेज दिखा रहा है, साइडवेज टू डाउन। तो यहाँ पर क्लियर पिक्चर नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साइडवेज में हम सप्लाई जोन में शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सप्लाई जोन यहाँ पर अच्छा बनता 7/7, तो यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते थे इस टाइम फ्रेम के लिए। यहाँ पर और भी कैंडल बनी ना, एक रेड कैंडल, तो जरूर यहाँ पर शॉर्ट कर देना। अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है, इसको शॉर्ट कर देना, इस एरिया को। ओके, अभी देखना डब्ल्यू ट्रेड में प्लान करने जा रहा हूँ, लेकिन डब्ल्यू ट्रेड के लिए मुझे पता है प्राइस ऑलरेडी सप्लाई जोन में है और मेरा डेली का ट्रेंड अप है। तो वहां पर कोई भी एक्शन नहीं लेनी चाहिए आपको, कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हालांकि देखा जाए यहाँ पर एक डिमांड जोन है जो कि है 6/7, 6/7। तो मुझे नहीं लगता ये डिमांड जोन चल सकता है आगे जाके, मुझे नहीं लगता डिमांड जोन चल सकता है यहाँ पर। हालांकि सप्लाई जोन बना है, डिक्सन में यहाँ पर सप्लाई जोन बना है। तो मुझे लगता है ट्रेंड अप है, ट्रेंड डाउन होने दो। ट्रेंड डाउन होने के बाद आपको ये सप्लाई जोन ट्रेड करने का चांस मिलेगा। मैं यहाँ पर फिलहाल डिमांड जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे आने के बाद, क्योंकि हम पहले से प्रेडिक्ट करके मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखो कोई भी अच्छा मुझे स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है वीकली पे कि प्राइस को रोक दे। अगर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है आपके लोकेशन टाइम फ्रेम पे अच्छा, तो प्राइस वहां से पियर्स कर सकती है, उसको तोड़ के नीचे आ सकती है। तो थोड़ा इसको ध्यान देना चाहिए आपको। डिक्सन के बाद हम आते हैं बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में हमने रिसेंटली ट्रेड प्लान किया था, उसमें भी देखो बाटा इंडिया में भी यहाँ पर वीकली से, सॉरी मंथली से यहाँ पर बाउंस आया था। मंथली से बाउंस आया था, सप्लाई कोई भी नहीं था। लेकिन हालांकि ये देखो यहाँ पर एक कैंडल्स होते हैं ना, वो सेक्टर में भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ पर चांसेस है वो रोक दे, यहाँ पर रोक दे। वीकली पे ट्रेंड अभी भी अब दिखा रहा है, वीकली पे ट्रेंड अभी भी अब दिखा रहा है, लेकिन आ, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको बाइंग ट्रेड से यहाँ पर प्लान करनी चाहिए। हालांकि जो हमने प्लान किया था ट्रेड, यहाँ से किया था, अभी भी है एक्टिव है, अभी भी एसएल नहीं हुआ है उस ट्रेड जोन का। आप टेलीग्राम पे चेक कर लेना, टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया है इस पिक्चर को। अभी तक ये जोन का एसएल नहीं हुआ है। तो ऐसा हो सकता है अगर इसको रोकना है जोन को, तो ये कंप्लीट इस एरिया में टाइम पास करे, कंप्लीट इस एरिया में। यहाँ पर होता है ना साइड वे स्ट्रक्चर, यहाँ पर बना दे स्ट्रक्चर। लेकिन आप फिर से आप बाइंग के, मुझे लगता है आप इन तरीके के स्टॉक्स में बाइंग मत करना। इन तरीके के सेक्टर्स, अच्छे सेक्टर्स है हमारे पास, उसमें बाइंग करनी चाहिए आपको। ओके, यहाँ पर अच्छा चांस नहीं बन रहा है, मैं तो बोलता हूँ अवॉइड करो इस स्टॉक को। साइडवेज रह सकता है आपको, उसी टाइम फ्रेम में आपको दूसरा कोई स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं प्लान कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, थोड़ा कंफ्यूज स्ट्रक्चर है। अंबर में तो बहुत बहुत गिरावट है, बहुत ज़्यादा गिरावट है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर एक क्वार्टरली के जोन में है। पहली बात तो आपको यही माइंड में आना चाहिए, बायस्ड बनना चाहिए कि यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं कर सकता और लॉन्ग भी नहीं कर सकता। लॉन्ग क्यों नहीं कर सकता, अगर मैं देखा जाऊँ तो मंथली का यहाँ पर ट्रेंड चेक करो और वीकली का। देखो यहाँ पर मंथली का ट्रेंड अप है, वीकली का ट्रेंड चेक करते हैं, ट्रेंड डाउन है। वीकली का ट्रेंड डाउन है, इसका मतलब एमआईटी लॉन्ग तो प्लान नहीं कर सकता मैं। डब्ल्यूआईटी देखते क्या हो सकता है यहाँ पर। वीकली का यहाँ पर कोई जोन है, वो भी टेस्टेड है। यहाँ पर कुछ अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। मैं इस तरीके के स्टॉक्स में हालांकि कुछ भी एंट्री प्लान नहीं करता हूँ। प्राइस एक्शन बनने दो, नए स्ट्रक्चर बनने दो, फिर बाद में प्लान करो। ब्लू स्टार कंपनी में देखते हैं हम। यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से मूव आ चुकी थी, फिर से बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर। शायद यहाँ पर कुछ जोन था, यस हाफ ईयरली का जोन था, इसलिए यहाँ पर रोक दिया था प्राइस ने। और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हाफ ईयरली के जोन से ऊपर जाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर।
क्वार्टरली से देखता हूँ, क्वार्टरली से भी ऊपर ही दिख रहा है मुझे। मंथली पे आता हूँ, मंथली पे मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ वीकली पे हो सकता है जो रोकेगा। देखो यहाँ पर वीकली पे है, वीकली पे यहाँ पर सप्लाई जोन, यहाँ पे हालांकि टेस्टेड था, स्टिल यहाँ पर फॉल आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सब कुछ टेस्टेड है, देखो सब कुछ टेस्टेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस सेक्टर को थोड़ा ध्यान देना, केयरफुली ट्रेड करना इस सेक्टर को। लॉन्ग तो नहीं प्लान करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको लॉन्ग ट्रेड नहीं बोल रहा हूँ। शॉर्ट के अगर देखूँ तो शॉर्ट के सप्लाई जोन तो है, डेली पे ट्रेंड चेक करता हूँ, ट्रेंड मेरा अप है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर शॉर्ट नहीं प्लान कर सकते हो। हालांकि देखा जाए यहाँ पर सप्लाई जोन अगर बन रहा है कोई, यहाँ पर देखो अच्छा सप्लाई जोन बना है, अच्छा सप्लाई जोन बना है यहाँ पर, तो यहाँ पर शॉर्टिंग के ट्रेड प्लान कर सकते हैं जब हमारा ट्रेंड डाउन हो तो। ओके, आते हैं कजारिया पे। कजारी में अच्छा बाउंस आया, ये भी सप्लाई में जा चुका है। यहाँ पर डिमांड है नीचे, डिमांड से अपर साइड रिएक्शन आ चुकी है, डिमांड को प्रॉपरली हिट नहीं किया, अपर साइड मूवमेंट तो आ चुकी है। वीकली पे मैं ट्रेंड देखूँ तो ट्रेंड यहाँ पर है साइडवेज, साइडवेज में मैं दोनों तरीके के ट्रेड एंट्रीज प्लान कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बाउंस कहाँ से आया, यहाँ पे 240 मिनट पे यहाँ पर जोन था, 240 मिनट पे हो या डेली पे हो, वहां से ही बाउंस आया कजारिया में। तो ये स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर इसके भी अपर साइड सप्लाई है, तो मुझे तो लगता है यहाँ पर आपको रुकना चाहिए इन तरीके के स्टॉक्स में। यही स्टॉक्स है जो साइडवेज रहते हैं या फिर अ, थोड़ा उसमें फॉल आता है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए इन स्टॉक्स में। ये तो खैर सप्लाई फॉलो करते हुए जा रहा है नीचे, कब तक फॉलो करेगा देखते हैं हम। पता नहीं है कब तक फॉलो होते जाएंगे इसमें, लेकिन हम लॉन्ग के लिए वेट करेंगे। शॉर्ट में शायद कंफ्यूज कर सकता है, ये जो है ना सेक्टर्स कंफ्यूज कर सकते हैं। हालांकि देखो ये अच्छे खासे सप्लाई से डाउन आ रहा है, ये इसके विक से डाउन आ रहा है, जो हमारी डेली की विक है ना, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, देखना यहाँ से ये विक से डाउन आ रहा है, तो शायद क्या पता यहाँ से और एक लो बन जाए स्टॉक में। राजेश एक्सपोर्ट बहुत गिर चुका है स्टॉक, स्ट्रक्चर भी हाई टाइम फ्रेम के कुछ अच्छे नहीं, मुझे नहीं लगता आप लॉन्ग के लिए जाना चाहिए आपको इस स्टॉक्स में। टाइम बहुत स्पेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा आपका। यहाँ पर हालांकि सप्लाई भी कुछ अच्छी नहीं बने, तो रैली भी आई तो अच्छी रैली आ सकती है यहाँ की, हालांकि यहाँ पर बने कुछ कुछ यहाँ पर अच्छे सप्लाई बने, देखो यहाँ पर एक अच्छा सप्लाई है वीकली का, और डेली का डिमांड मुझे कहीं दिख नहीं रहा है अच्छा खासा, तो फॉल भी इसमें आ सकता है, चांसेस है इन तरीके के स्टॉक्स में। हालांकि मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो आप शॉर्ट करोगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक फॉल आने की गुंजाइश है। देखो यहाँ पर रिलैक्सो का यहाँ पर डिमांड जोन है, जो कि बाउंस आके अब ये रुक जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है मंथली पे भी सप्लाई क्रिएट हुआ है। देखो यहाँ पर मंथली से नीचे आ रही प्राइस, यहाँ पर सप्लाई और एक क्रिएट हुआ है, तो प्राइस इसी एरिया में रह जाएगी अभी, और यहाँ पर डिमांड जोन फॉर्म होने जा रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए मैं मान नहीं रहा हूँ। शायद एक कैंडल यहाँ पर बेस भी हो, मंथ एंड तक यहाँ पर बेस भी हो सकती है कैंडल, ये वाली ग्रीन वाली, तो मैं अभी तक मान नहीं रहा हूँ, सप्लाई जोन में जा चुका है ये मंथली के, तो यहाँ पर मैं लॉन्ग तो नहीं प्लान करूंगा और शॉर्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि किसी हायर टाइम फ्रेम को हिट किया है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर मंथली पे आते हैं, तो मंथली पे यहाँ पर सप्लाई जोन तो बना है, डिमांड जोन भी नीचे बना है जो कि टेस्टेड है। यहाँ पर देखो क्वार्टरली का डिमांड जोन यहाँ पर बनने जा रहा है, क्वार्टरली का डिमांड जोन यहाँ पर बनने जा रहा है, हम चेक करेंगे यहाँ पर डिमांड जोन बनता है कि नहीं। हालांकि यहाँ पर एक अच्छे स्ट्रक्चर बने हैं, अच्छे स्ट्रक्चर बने हैं, प्राइस स्टिल लेकिन मंथली सप्लाई में है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ले सकते हैं। फिर भी अंदर जाके देखते कुछ है क्या अच्छा डिमांड, नहीं यहाँ पर डिमांड जोन भी अच्छे नहीं है, शायद इसमें भी फॉल आ सकता है। विगार्ड देखते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पर दोस्तों सप्लाई है बहुत नियरेस्ट, और डिमांड जोन प्राइस है मेरी हायर टाइम फ्रेम से चल रही है, सप्लाई जोन है, तो इन स्टॉक्स में कुछ नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर हाँ देखो यहाँ पर ये भी सप्लाई से रिएक्शन डाउन साइड दे रहा है, और यहाँ पर भी डिमांड जोन है, मुझे नहीं लगता ये सरवाइव कर पाएगा सप्लाई,
ये डिमांड जोन, सॉरी, ये डिमांड जोन मुझे नहीं लगता सरवाइव कर पाएगा। अगर सरवाइव करा इसने, शायद देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है इसको सरवाइव करने की। उसके बाद मुझे नहीं लगता, अगर ये टूट जाता है बहुत अच्छा फॉल आ सकता है इसमें, बहुत अच्छा फॉल स्टॉक में, अच्छा खासा फॉल आने की चांसेस भी है। ओके, वर्लपूल है वो स्टॉक। वीकली पे देखा जाए तो ट्रेंड डाउन ही है, तो एमआईटी तो लॉन्ग प्लान नहीं कर सकते, लेकिन डब्ल्यूआईटी लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, हम चेक करते हैं एक बार। हालांकि ये वीकली का जोन था, मैंने जो मार्क किया था यहाँ पर है वीकली का डिमांड, और सप्लाई कुछ यहाँ पर टेस्टेड है, यहाँ पर है सप्लाई। हम इस एरिया में खड़े हैं तो डेली पे ट्रेंड चेक करते हैं, ट्रेंड हमारा है अप। चेक करते हैं कोई है क्या यहाँ पर 125 मिनट पे। मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर डिमांड जोन दिखेगा। दिखेगा भी तो आपको डेली पे ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मिनट टाइम फ्रेम नीचे यहाँ पर एक है, लेकिन यहाँ पर एक बेस कैंडल ज़्यादा है, तो आपको टाइप 2 या 3 प्लान करने पड़ेंगे इस केस में। ओके, टाइप 2 या टाइप 3 एंट्री प्लान करो यहाँ पर, अगर आपको करनी भी है तो वर्लपूल में। तो मैं अगर ऊपर ऊपर से समरी बताऊं इस सेक्टर की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ स्टॉक यहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए, और ट्राई करो यहाँ पर शॉर्टिंग के ट्रेड ले लो इस सेक्टर में। कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ा सा प्रेशर में लग रहा है, क्या पता थोड़ा सा और भी फॉल आ जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉल भी आ सकता है, क्योंकि अगर मार्केट का सपोर्ट भी मिलता है तो यहाँ पर नए डिमांड भी बन सकते हैं, तो वहाँ पर चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि वो हायर टाइम फ्रेम के डिमांड से वहाँ पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो वहाँ पर चांसेस ऐसे बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि नए नए डिमांड भी अच्छे से फॉर्म हो सकते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ आपको अवॉइड करने चाहिए स्टॉक्स। अगर ले भी रहे हो तो यहाँ पर हेज के साथ ले लो, कोई भी ऑप्शन में कर रहा है हेज के साथ ले लो। देखो तो मुझे नहीं लगता कि इन तरीके के स्टॉक्स में लिक्विडिटी भी अच्छी होगी। टाइटन को छोड़ के टाइटन को छोड़ के ऑप्शन में शायद लिक्विडिटी भी नहीं होगी इन स्टॉक्स में। देखता हूँ मैं, नहीं लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे। यस, क्योंकि इन स्टॉक्स में मैंने देखा हूँ लिक्विडिटी से प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ठीक है, तो व्यू एक ही है मेरा, अवॉइड दिस सेक्टर, या फिर प्लान करने तो थोड़ा शॉर्टिंग साइड रहो, बाइंग साइड थोड़ा कम कर दो। ठीक है, वीडियो को मैं यहाँ पर ही स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।